हेलो बच्चों, आज जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ वो साइंस का टॉपिक लेके आई हूँ, प्रकाश संश्लेषण। अब प्रकाश संश्लेषण क्या है, नाम से ही पता लग रहा है प्रकाश और संश्लेषण मतलब जो क्रिया करते हैं। अब प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो कौन करते हैं, वो करते हैं प्लांट, यानी जितने भी पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे वो क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि वो अपना भोजन निर्माण करते हैं। क्यों, क्योंकि जैसे मनुष्य है, मनुष्य क्या करते हैं कि भोजन के लिए किस पे निर्भर रहता है, पेड़ पौधों पे नहीं लगते। जैसे मनुष्य हो गया, ठीक है, तो ये निर्भर किस पे रहता है, पेड़ पौधों पर निर्भर रहता है। लेकिन अब पेड़ पौधे कहां से प्राप्त करते हैं, पेड़ पौधे खुद अपना भोजन निर्माण करते हैं। किसकी सहायता से, प्रकाश संश्लेषण की सहायता से। अब इसलिए जो पेड़ पौधे होते हैं उनको अपने बोलते हैं स्वपोषी। स्व का मतलब होता है स्वयं पोषी, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और जो मनुष्य होते हैं, जैसे मनुष्य हो गया और जितने भी जीव हो गए, ठीक है, जीवों में मनुष्य जानवर सारे होंगे, ये क्या कहलाते हैं, विषम पोषी। विषम पोषी या अपने उनको बोल सकते हैं परपोषी, यानी जो दूसरों पर निर्भर रहते हैं अपने बोले। जैसे मान लो मनुष्य है, वो जानवरों को भी खाते हैं, ठीक है, पेड़ पौधों को भी खाते हैं। तो अपने जैसे खाना वगैरह खाते हैं तो उसमें जैसे पत्तेदार हरी सब्जियां वगैरह, तो वो कहाँ से प्राप्त होती है, अपने पेड़ पौधों से प्राप्त होती है। तो इसलिए जो पेड़ पौधे, जो मनुष्य है वो पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं। लेकिन जो पेड़ पौधे हैं वो अपना भोजन खुद बनाते हैं, किसकी सहायता से, प्रकाश संश्लेषण की सहायता से। अब अपने पढ़ेंगे कि प्रकाश संश्लेषण होता क्या है, ठीक है। अब पेड़ पौधे होते हैं, जैसे मान लो अपनी पेड़ पौधा, ये कोई प्लांट है, ठीक है, जैसे ये कोई अपना मान लो प्लांट है, ठीक है। अब ये भूमि है, इसके अंदर ये इसकी क्या है, जड़ें हैं, ये इसकी यहाँ पे क्या है, लीव्स है, पत्तियां, ये लीव्स हो गई, ठीक है, ये पत्तियां। ये मान लो अपने नंदा जैसे क्या है, प्लांट है एक प्रकार का। अब प्लांट पेड़ जैसे मान लो, अब देखो प्लांट को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए, क्या चाहिए, यहाँ से वाटर चाहिए, यानी क्या चाहिए उसको, जल चाहिए। अब वो जल कहाँ से प्राप्त करता है, भूमि से। ये मान लो अपनी कोई क्या है, भूमि है, भूमि के नीचे ये क्या है, जमीन है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जैसे इसकी ये क्या हो गया, पेड़ पौधों का क्या हो गया, तना हो गया, ये क्या होगी, पत्ती होगी, और ये क्या होगी, जड़ होगी, ठीक है। तो पेड़ पौधे क्या करते हैं, जड़ों की सहायता से भूमि से क्या प्राप्त करते हैं, जल प्राप्त करते हैं। अब जल प्राप्त करेंगे तभी तो ये पौधा क्या होगा, ग्रो होगा ना इसका, ठीक है, तो आगे वृद्धि करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब होता है जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होती है, जो जो पेड़ पौधे हैं वो क्या करते हैं, भूमि से क्या प्राप्त करते हैं, जल, जिसका सूत्र होता है H2O, ठीक है। और साथ में वो क्या करते हैं, जितना भी वायुमंडल है, अपना जो वायुमंडल है उसमें एक गैस होती है जिसे अपन बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस, यानी वो भूमि से तो क्या प्राप्त करते हैं, जल, वायुमंडल से क्या प्राप्त करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त करते हैं। और किसकी प्रेजेंस की उस उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश, क्योंकि यहाँ पे नाम से पता लग रहा है प्रकाश संश्लेषण, इसका मतलब सूर्य का प्रकाश। और किसकी उपस्थिति में, हरित लवक, हरित लवक जिसे अपने क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल, ठीक है। क्लोरोफिल, जैसे पेड़ पौधे भूमि से जल प्राप्त करते हैं, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त करते हैं, सूर्य की प्रकाश तथा हरित लवक की उपस्थिति में जब क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, जिसका सूत्र होता है C6H12O6, जिसे अपने बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। साथ में क्या निकालते हैं, ऑक्सीजन गैस क्या निकालते हैं, बाहर निकालते हैं। तो इस जो पूरी प्रोसेस है उसे अपने क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण। ये प्रकाश संश्लेषण की क्या है, इक्वेशन है। एग्जाम में कई बार क्या होता है कि प्रकाश संश्लेषण की डायरेक्ट समीकरण भी पूछते हैं, तो इसे अपने बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। अगर अपनी आम भाषा में इसकी डेफिनेशन बनाए तो क्या होगा, जब पेड़ पौधे हैं सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में भूमि से जल लेते हैं, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और हरित लवक की उपस्थिति में जब C6H12O6 कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं, साथ में ऑक्सीजन गैस बाहर निकालते हैं, तो इस पूरी प्रोसेस को अपने क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं, ठीक है बच्चों। अब देखो कई बार क्वेश्चन में क्या आता है कि क्वेश्चन में अपने से पूछते हैं कि जो पेड़ पौधे हैं वो कौन सी गैस लेते हैं और कौन सी गैस बाहर निकालते हैं। जैसे प्लांट की अगर अपनी बात करें तो जो प्लांट है वो उसको मतलब वृद्धि करने के लिए कौन सी गैस चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड तो वो लेते हैं, और ऑक्सीजन क्या निकालते हैं, बाहर निकालते हैं। जैसे अभी मैंने प्रकाश संश्लेषण की समीकरण लिखवाई थी, उसमें उसने ऑक्सीजन ग्रहण की थी लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाली थी। और जो मनुष्य होता है, मनुष्य क्या करता है, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन लेता है और जो अवशिष्ट रूप में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकालते हैं। ये एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं,
ठीक है बच्चों, यानी प्लांट तो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ऑक्सीजन बाहर निकालता है, लेकिन मनुष्य का ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालता है। जो मनुष्य ऑक्सीजन लेता है तो उसे अपने बोलते हैं वायवीय श्वसन, ठीक है। जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है उसे अपने बोलते हैं वायवीय श्वसन। तो इस प्रकार ये जो प्रकाश संश्लेषण है ये पूरी समीकरण है और इसकी डेफिनेशन। लेकिन एक बात ध्यान में रखना, जो प्रकाश संश्लेषण है वो हरित लवक की उपस्थिति में भी होगा। हरित लवक जिसे अपने बोलते हैं क्लोरोफिल, यदि किसी पेड़ पौधे में हरित लवक होगा तो ही प्रकाश संश्लेषण क्रिया होगी, वरना नहीं होगी। हरित लवक का मतलब होता है पत्तियों का रंग हरा, यानी जो पत्तियों का हरा रंग होता है वो कौन से वर्णक के कारण होता है, वो हरित लवक वर्णक के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है, ठीक है। अगर किसी जैसे पेड़ पौधे हैं जिसमें पत्तियों का रंग हरा नहीं होता, उसका मतलब उसमें प्रकाश हरित लवक उपस्थित नहीं है। तो इस हिसाब से जो ये अपनी है वो प्रकाश संश्लेषण की समीकरण है। आगे इसमें क्या बताया, जैसे एक पॉइंट और है इसमें कि प्रकाश जो संश्लेषण है वो क्रिया। अब देखो यहाँ पे लिखा है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण, अगर सूर्य का प्रकाश होगा तभी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी, वरना नहीं होगी। यानी सूर्य की उपस्थिति में ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। जैसे कई बार जैसे रात है तो रात में क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती क्योंकि सूर्य का प्रकाश होगा नहीं। तो रात में जो पेड़ पौधे हैं ना वो क्या करते हैं, रात में जो पेड़ पौधे हैं वो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के अनुसार वो क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। यानी दिन में वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं, लेकिन उसके अंदर एक्स्ट्रा जो गैस होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड रात में बाहर निकालते हैं। इसलिए जो प्रकाश संश्लेषण की है क्रिया वो दिन में ही होगी, रात को नहीं होगी। इसलिए जो पेड़ पौधे हैं वो अपना निर्माण दिन में बनाते हैं, रात को नहीं बनाते। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।